जब भी देशभक्ति की बात आती है तो सबसे पहले तिरंगे का ख्याल आता है। और कोई ऐसा देशभक्त नहीं जो अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न करता हो। लेकिन दोस्तों, जब कोई हमारे तिरंगे का अपमान करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक तो देश विरोधी लोग ऐसा करते हैं, दूसरे अज्ञानता की वजह से कुछ लोग अनजाने में तिरंगे का अपमान कर देते हैं। दोस्तों, मैं मिस्टर एमआर गाइड मास्टर के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं देश विरोधी लोगों पर बात नहीं करूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो तिरंगा फहराने के नियमों को नहीं जानते या अज्ञानता की वजह से अनजाने में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर देते हैं। तो आइए संविधान में बयां किए गए तिरंगा फहराने की गाइडलाइन को बारीकी से जानते हैं। नंबर 1, खादी के सिल्क या कॉटन या हाथ से काता गया कपड़ा ही झंडे के लिए उपयुक्त माना जाता है। याद रहे, स्कूल के बच्चे प्लास्टिक के झंडे लिए फिरते हैं जो कि सख्त मना है। हालांकि प्लास्टिक की जगह कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, तिरंगे का उपयोग निजी कार्यों जैसे वस्त्र के रूप में, टेबल पर बिछाने के लिए, किसी सामान को ढकने में, रुमाल नैपकिन में तिरंगे की छपाई, किसी मूर्ति को ढकने में या किसी भवन में पर्दे के रूप में सख्त मना है। याद रहे, कमर से ऊपर वस्त्र के रूप में झंडे के रंग के कपड़े का इस्तेमाल बाद में मान्य कर दिया गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसमें अशोक चक्र ना हो। नंबर 3, फटा, मैला कुचैला या सही से झंडे के रंगों का पता न चले, ऐसा झंडा फहराना सख्त मना है। याद रहे, झंडा यदि फट जाए तो उसे जलाकर या सम्मानजनक तरीके से नष्ट करने का प्रावधान रखा गया है। नंबर 4, झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर को लिखना एक अपराध है। नंबर 5, झंडे को जानबूझकर इस तरह से फहराना जिससे कि केसरिया रंग नीचे की ओर हो जाए, दंडनीय अपराध है। नंबर 6, जानबूझकर झंडे को जमीन से छूने देना या पानी में सराबोर होने देना भी एक अपराध है। नंबर 7, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह यानी 6 से 13 अप्रैल, किसी भी राज्य के वर्षगांठ या राष्ट्रीय आनंद के दिन, किसी भी अन्य विशेष दिन एवं भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए दिन पर मृतक के आवास को छोड़कर झंडे को आधा नहीं झुकाना चाहिए। याद रहे, शोक के समय राष्ट्रपति के निर्देश पर उनके द्वारा बताए गए समय तक झंडा आधा प्रवाहित होना चाहिए। जब झंडे को आधा झुकाकर फहराना हो तो पहले झंडे को शीर्ष तक बढ़ाकर फिर आधे तक झुकाना चाहिए। यदि उसके साथ और झंडे हों तो केवल भारतीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जबकि अन्य झंडे सामान्य ऊंचाई पर रहेंगे। समस्त भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पर झंडा आधा झुका रहेगा। लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शोक के समय झंडा दिल्ली में झुकाया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के समय दिल्ली में और राज्य की राजधानियों में भी झुकाया जाता है। राज्य मंत्री के निधन पर शोक स्वरूप मात्र दिल्ली में ही झुकाया जाता है। राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए राज्य और घटक राज्यों में झुकाया जाता है। यदि किसी भी गण्यमान्य अतिथि के मरने की सूचना दोपहर में प्राप्त होती है, यदि अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं तो बताए गए स्थानों में दूसरे दिन भी झंडा आधा फहराया जाएगा। अंतिम संस्कार के स्थान पर भी झंडा आधा फहराया जाएगा। नंबर 8, भारतीय झंडे को किसी नाव, रेलगाड़ी या वाहन के टॉप, बगल या पीछे भाग पर लपेटना मना है। नंबर 9, राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार ही होना चाहिए, साथ ही उसके लंबाई और चौड़ाई का आकार 3:2 होना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे के तीनों रंगों को आयताकार में समान लंबाई चौड़ाई में तैयार किया गया हो। साथ ही अशोक चक्र को इस प्रकार से प्रिंट या कढ़ाई किया जाए जो सफेद पट्टी के केंद्र में हो, वह झंडे के दोनों ओर से साफ साफ नजर आता हो। याद रहे, तिरंगे के लिए 9 स्टैंडर्ड साइज तय किए गए हैं जो कि निम्न है। 450 गुना 300 मिलीमीटर के आकार के झंडे का उपयोग किसी वीवीआईपी को लाने या ले जाने पर हवाई जहाज में किया जाता है। 225 गुना 150 मिलीमीटर के झंडे का उपयोग मोटर कारों एवं 150 गुना 100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए निर्धारित किए गए हैं। भारत में सबसे बड़ा झंडा 613 गुना 412 मीटर राज्य प्रशासनिक मुख्यालय महाराष्ट्र के मंत्रालय भवन से फहराया जाता है। नंबर 10,
किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता। तिरंगे ध्वज को वंदनवार, ध्वज पट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 11, झंडे को किसी अन्य झंडे के साथ या अन्य झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड पर फहराना सख्त मना है। नंबर 12, यदि राष्ट्रीय ध्वज किसी भी मंच के पीछे दीवार पर समानांतर रूप से फैला दिए गए हैं तो उनका फहराव एक दूसरे के पास होने चाहिए और भगवा रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि ध्वज दीवार पर एक छोटे से ध्वज स्तंभ पर प्रदर्शित है तो उसे एक कोण पर रखकर लटकाना चाहिए। यदि दो राष्ट्रीय झंडे प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो उल्टी दिशा में रखना चाहिए। उनका फहराव करीब होना चाहिए और उन्हें पूरी तरह फैलाना चाहिए। नंबर 13, जब राष्ट्रीय ध्वज किसी कंपनी में अन्य देशों के झंडों के साथ बाहर खुले में फहराया जा रहा हो तो उसके लिए भी अनेक नियमों का पालन करना होगा। उसे हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि झंडा सबसे दाईं ओर, दर्शकों के लिए बाईं ओर हो। लैटिन वर्णमाला के अनुसार अन्य देशों के झंडे व्यवस्थित होने चाहिए। सभी झंडे लगभग एक ही आकार के होने चाहिए। कोई भी ध्वज राष्ट्रीय ध्वज की तुलना में बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि झंडों को गोलाकार में फहराना हो तो राष्ट्रीय ध्वज को चक्र के शुरुआत में रखकर अन्य देशों के झंडे को दक्षिणावर्त तरीके से रखा जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमेशा पहले फहराया जाना चाहिए और सबसे बाद में उतारा जाना चाहिए। नंबर 14, जब झंडा अन्य झंडों के साथ फहराया जा रहा हो, जैसे कॉरपोरेट झंडे, विज्ञापन के बैनर हो, तो नियमानुसार अन्य झंडे अलग स्तंभों पर है तो राष्ट्रीय झंडा बीच में होना चाहिए या दर्शकों के लिए सबसे बाईं ओर होना चाहिए या अन्य झंडों से एक चौड़ाई ऊंची होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ अन्य स्तंभों से आगे होना चाहिए। यदि ये एक ही समूह में है तो सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि झंडे को अन्य झंडों के साथ जुलूस में ले जाया जा रहा हो तो झंडे को जुलूस में सबसे आगे होना चाहिए। नंबर 15, जब झंडा किसी बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में या किसी भी प्रकार के सम्मेलनों में प्रदर्शित किया जाता है तो दाईं ओर यानी दर्शकों के लिए बाईं ओर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह स्थान आधिकारिक होता है। जब झंडा हॉल या अन्य बैठक में एक वक्ता के बगल में प्रदर्शित किया जा रहा हो तो यह वक्ता के दाहिने हाथ पर रखा जाना चाहिए। जब यह हॉल के अन्य जगह पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे दर्शकों के दाहिने ओर रखा जाना चाहिए। नंबर 16, किसी समारोह में फहराते समय या झंडे को उतारते समय या झंडा किसी परेड से गुजर रहा है या किसी समीक्षा के दौरान सभी उपस्थित व्यक्तियों को ध्वज का सम्मान करना चाहिए और ध्यान से खड़े होना चाहिए। वर्दी पहने लोगों को उपयुक्त सलामी प्रस्तुत करनी चाहिए। नंबर 17, वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज उड़ान के लिए विशेषाधिकार होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और भारतीय संसद के मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा के वक्ताओं और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, राज्यसभा के अध्यक्षों और राज्य के विधानसभा परिषद के सदस्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और जल सेना, थल सेना और नौसेना के अधिकारियों को जो ध्वज श्रेणी में आते हैं को ही अधिकार प्राप्त है। वे अपनी कारों पर जब भी वे जरूरी समझें झंडा प्रदर्शित कर सकते हैं। झंडे को एक निश्चित स्थान से प्रदर्शित करना चाहिए जो कार के बोनेट के बीच में दृढ़ हो या कार के आगे दाईं तरफ रखा जाना चाहिए। नंबर 18, जब सरकार द्वारा प्रदान किए गए कार में कोई विदेशी गणमान्य अतिथि यात्रा कर रहा है तो हमारा झंडा कार के दाईं ओर प्रवाहित होना चाहिए और विदेश का झंडा बाईं ओर उड़ता होना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सभी नियम शायद ही एक साथ मिलते हैं। यहाँ मैंने लगभग सभी नियमों को बताया है। आप इसे इतना शेयर कीजिए कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी भी अन्य दिन कोई व्यक्ति अज्ञानता की वजह से हमारे तिरंगे का अपमान न कर सके। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।